चलो जी करते हैं स्टार्ट। कहाँ थे? डिफरेंशिएशन अपन ने स्टार्ट करा था ना लास्ट क्लास में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में करेगा जो क्वेश्चंस करेगा जो दिए थे आपको डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन करे उसमें किसी क्या उसमें किसी डाउट है क्या? उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? यस सर। कौन से में? सर वही मतलब कि वो मिल नहीं थी है सर। 2 मिनट। और किसी को कोई डाउट है क्या? करे कि नहीं क्वेश्चन बाकी बच्चों ने? सर इनवर्स में 5th और 12th। इनवर्स में 5th और 12th। बाकी बच्चे तो बोल ही नहीं रहे कुछ। बन गए इनवर्स में कहाँ पे है? हाँ, इनवर्स में 5th वाला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x साइन x आर्क 10x है ना, ऐसा लिखा हुआ है आर्क 10x इंटू 7 है क्या ये? फिफ्थ ना x साइन x प्लस आर्क 10x 7 नहीं होगा वो है ना, 7 कुछ गलती से लिखाई में आ गया। तो बस ये तो ऐसे हो जाएगा x साइन x आर्क 10x मतलब 10 इनवर्स x हो गया। आर्क मतलब वो 10x ही है, तो सीधे सीधे dy बाय dx प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अपन तो दो फंक्शन कांस्टेंट रखते जाओ। ठीक है, साइन x कांस्टेंट 10 इनवर्स x कांस्टेंट x का कितना हो गया 1 प्लस x कांस्टेंट 10 इनवर्स x कांस्टेंट साइन x का कितना हो गया cos x प्लस x कांस्टेंट साइन x कांस्टेंट 10 इनवर्स x का कितना हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। बस यही आंसर दिया हुआ है। आंसर वो 6 का दे दिया उन्होंने। अच्छा 5th ये 60 है, ये वो 5th में कुछ तो भी गड़बड़ हो रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, और कौन सा डाउट है? 12th में है, क्वेश्चन नंबर 12th में है y इज इक्वल टू आर्क साइन x मतलब हो गया साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो डिवाइड रूल लगा दो जी इसमें सीधे। यस सर। तो डिवाइड रूल लगाओगे क्वेश्चन नंबर 12th में, तो बताओ डिवाइड रूल में क्या होता है? इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट साइन इनवर्स एक्स का कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट, फिर इसका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बताओ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लेंगे? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले रूट का कितना होगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का लेंगे तो कितना -2x। पहले रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा -2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब बस फाइनल आंसर देख लो उसने किस फॉर्म में दिया हुआ है तो अपन सॉल्व कर लेते हैं वैसे। हाँ बस तो वैसे ही दिया होगा। ऊपर एलसीएम ये तो 1 आ गया है ना, देखो ऊपर एलसीएम लिया मैंने मतलब ऐसा आ गया ये 1 और ये माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। ये इसकी पावर 3/2 नहीं होगी क्या? अब होगी ना, अभी ऊपर एलसीएम आ गया। हाँ अभी अपन ने लिया थी ना ये एलसीएम, अभी तो ऊपर वाला लेंगे ना, अब लेंगे ना रूट 1 माइनस एक्स, रूट से स्क्वायर हट गया। ठीक है, अब आप एलसीएम लोगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आके इसके साथ मिलके वो पावर 3/2 बनाएगा। मतलब अब अपन ने जैसे एलसीएम लिया ना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ गया प्लस x इंटू साइन इनवर्स x आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब आप इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो, ऐसा। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? बढ़े आगे। एक्स में जो उसका डिफरेंशिएशन किया था ना, इसमें ये डिवाइड टू लगा के साइन इनवर्स एक्स में जो इनटू है, हाँ हाँ हाँ, इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/2 सही इधर आ जाएगा सामने, और उसमें से -1 होगा ना। नहीं, अच्छा, जैसे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे ना तो प्लस आएगा ना भाई। जैसे ये कांस्टेंट है, मैं फिर से बताता हूँ, ये कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट रखा, साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट के बाद √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है ना, तो पहले 1/2 आगे आएगा, इंटू -2, तो ये आ गया पावर -1/2 हो गया, पावर -1/2 को नीचे ले गए, तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसा का ऐसा, इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू -2x हो गया, ऐसा आ रहा है, ये तो लिखा है। यस सर, यस। मतलब रूट एक्स का तो याद रखना, देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से और क्वेश्चंस लेते हैं इसमें अलग टाइप के। तो अपन ने लास्ट क्लास में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक आपको बता दिया था, है ना। देखो उसमें क्या होता है, एक तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जो तुम पूछ रहे थे, एक तो पार्थी तुम भी पूछ रहे थे कि कब अपने को लॉग लेना है। भाई क्या होता है कि 3 टाइप के फंक्शन है, 3 टाइप के टर्म, एक a पावर x, एक x पावर a और एक x पावर x। इसमें बेस कांस्टेंट, पावर वेरिएबल, इसमें बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट, इसमें दोनों वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। सर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो सकता है क्या? तो 0 हो गया ना, वो तो कांस्टेंट का, वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो 0 ही हो गया फिर तो सीधा, 2 की पावर 2 का करोगे तो 0 आ जाएगा। तो जब बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, एक तरह से किस टाइप के फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये 3 पावर x हो गया अपने पास, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, 3 पावर x, 4 पावर x, e पावर x। ठीक है, अब यहां पे x की जगह कुछ और फंक्शन आ सकता है, लेट्स से 3 पावर x स्क्वायर आ गया, ठीक है, 10 पावर 5x माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो अब जब बेस एक बार कांस्टेंट आ गया, ठीक है, जब बेस एक बार कांस्टेंट आ गया अपने पास और पावर, एक मिनट रुकना, तो बेस कांस्टेंट आ गया और पावर में वेरिएबल आ गया, तो आपको ये लेना है, तो जब इसका आप लोगे तो पहले a पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा। a पावर x का फॉर्मूला क्या हो गया, a पावर x इंटू एल। हाँ, क्या हो गया, अब सही हो गया होगा ना, ब्लर है। अब सही हो गया होगा। नो सर। क्यों ब्लर आ रहा है, क्या अभी सही नहीं हुआ क्या? ब्लर है।
अभी नहीं हुआ ठीक? नो सर। रुक जाओ। अच्छा यस सर, आप क्लियर है। है, आ गया? यस सर। आ गया क्या सही सबके? यस सर। ठीक है चलो। हाँ, तो पॉइंट में ये बता रहा था कि यदि आपके पास देखो बेस कांस्टेंट हो जाए और पावर वेरिएबल आ जाए तो आपको पहले a पावर x वाला फॉर्मूला लगाना है। और a पावर x वाला जब फॉर्मूला आप लगाओगे ना, फॉर एग्जांपल लाइक सपोज करो 3 पावर x स्क्वायर की बात करूंगा, तो अब 3 पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो पहले 3 पावर x का, 3 पावर x का कितना होता है 3 पावर x स्क्वायर इनटू log 3, और फिर ये अंदर x स्क्वायर का होगा दैट इज 2x, 3 पावर x स्क्वायर इनटू ln3, और फिर x स्क्वायर का होगा दैट इज 2x। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x पावर a का है तो पहले पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। x पावर a का मतलब हो गया एक तरह से x पावर n मान लो आप, x की पावर 5 मान लो, x की पावर 1/2 मान लो, इस x की जगह पे कोई टर्म आ जाए मेरे पास 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर मान लो, है ना, 5x प्लस 3 की पावर 1/2 मान लो, ये सब इसमें आएंगे। तो इसमें क्या होगा, पहले आपको पावर वाला डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर अंदर का करेंगे। पहले पावर वाला करना पड़ेगा और फिर आपको अंदर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लॉग लेके करना है, जो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि x पावर x वाले को कैसे करेंगे, तो इसको आपको लॉग लेके करना पड़ेगा। इसको आप फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह नहीं कर सकते, इसको आपको लॉग लेके करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस तीनों में? यस सर। है ना? अच्छा, अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, देखो एक चीज और ध्यान रखना है ना, कि यदि मैं सिंपल आपसे पूछूं ये y है और dy बाय dx निकालो, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैंने आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म मैंने दे दिया कि भाई dy बाय dx इज इक्वल टू दिस लाना है, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन करने के क्या होता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना, मतलब आपके आंसर्स अलग अलग तरीके से करोगे तो हो सकता है आपके आंसर्स अलग अलग आए। आप किसी ने किसी को इधर ले जाके करा तो हो सकता है डायरेक्ट आंसर देखे तो वो अलग दिखेगा, किसी ने ऐसा कर दिया डायरेक्ट आंसर देखे उसको अलग दिखे। ठीक है, तो बहुत सी बार डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन जो पूछता है ना, करना आपको डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन किस स्टेज पे करना है, कैसे करना है, ये कभी कभी इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो आपसे किस फॉर्म में आंसर चाह रहा है। तो एक बार आप कभी भी जब डिफरेंशिएशन करें ना, तो उससे पहले स्पेशली ऑप्शंस देख लें, या प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो देख लो कि आपको चाहिए क्या, प्रूव करने वाले में ये टर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, ये टर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करें। ऐसा रैंडम स्टार्ट नहीं करना कभी, है ना। जैसा फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, देखिए आप ट्राई करके देखना एक बार। sin y is equals to x sin a plus y। sin y is equals to x sin a plus y आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है dy by dx is equal to sin a upon 1 minus 2x cos a प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो करो तो। सर लोग लेना पड़ेगा।
नहीं, लॉग की जरूरत नहीं। हाँ, सिंपल बस इतना हिंट दे देता हूँ कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला उधर ओपन कर लेना। और एक हिंट मैं और आपको देता हूं, देखो इधर अपने पास y वाली कोई भी टर्म नहीं आ रही है, इधर y वाली कोई भी टर्म नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो y वाली एक टर्म लेकर और उसका अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सर 10y करके ऐसे कुछ करना है ना ऐसे? हाँ हाँ, tan y आ गया तो बस उसके बाद तो आ जा, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना। tan को भी आप चाहो तो उधर ले जाओ, y एक तरफ y ले लो, एक तरफ y ले लो, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले जाओ आप। यस सर। सर ये प्रूव तो हो गया, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स भी आ रहा है साथ में। वो ये टर्म तो पूरी आ गई, पर इनटू में सेक स्क्वायर भी आ रहा है। ये टर्म एग्जैक्ट नहीं आ रही होगी पूरी, जो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख के ये टर्म आएगी, फिर एक बार चेक करो। फिर एग्जैक्ट ये टर्म नहीं आ रही होगी, कुछ कुछ थोड़ी बहुत अलग आ रही होगी, तो उसमें बाद में यही करना है।
अब इसमें क्या है, जैसे पहली चीज तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे जो डिफरेंशिएशन चाहिए उसमें y नहीं आ रहा है, उसमें केवल x आ रहा है और a आ रहा है, y नहीं आ रहा। करेक्ट? ये 10y आ गया, x sin है अपन 1 माइनस x है, ठीक है। सर ये 10y कहाँ से है? ये cos y को इधर ले गए और 1 माइनस x cos x, तो sin y अपॉन cos y 10y हो गया। Yes. फिर मैंने देखा कि और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तो सबसे सिंपल मैं एक काम करता हूँ, 10 वाली टर्म को भी उधर ले जाता हूँ, तो 10 वाली टर्म को भी उधर लेके जाऊंगा, तो tan इनवर्स x sin a अपॉन 1 माइनस x cos a। अब यदि मैं सीधा dy बाय dx करूंगा, ठीक है, tan इनवर्स का कितना होगा? सबसे पहले tan इनवर्स का आएगा, ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इनटू फिर इसका आएगा, ठीक है। इसका कैसे करेंगे? डिवाइड रूल लगाएंगे, ठीक है। इसका कैसे करेंगे? डिवाइड रूल लगाएंगे, तो डिवाइड रूल लगाएंगे तो ये कितना आएगा? डिवाइड रूल से करेंगे तो 1 माइनस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड रूल लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स कॉस ए कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट, इसका कितना? एक्स साइन ए तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 माइनस एक्स साइन है, ठीक है, ये कांस्टेंट, और इसका कितना आएगा? 1 का 0, इसका माइनस कॉस है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स साइन ए कॉस से आएगा, माइनस एक्स कॉस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बच रहा है साइन ए, है ना। अब देखना फाइनल आंसर कैसे आएगा मेरे पास, इधर एलसीएम लेते हैं, ये इधर जाएगा, 1 माइनस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर इधर जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, सो फाइनली dy बाय dx 1 माइनस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, इसको उधर ले गए, यहां पर कितना आ रहा है? 1 माइनस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर इनटू, ठीक है, और यहां पर आ गया साइन ए अपॉन, यहां पर आ गया 1 माइनस एक्स कॉस ए का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साइन ए, अब इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2x कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास साइन ए अपॉन 1 माइनस 2x कॉस ए प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? सर जो tan इनवर्स लिया अपन ने, अगर उसको उधर सेक स्क्वायर भी लिखते तब भी सेम ही आ रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ, देखो ये की टर्म आएगी, आप मान लो मैं इनवर्स नहीं लेता, आप इसका क्या लिखते? सेक स्क्वायर वाई dx लिखते हैं ना? यस सर। स्क्वायर वाई इनटू dy बाय dx लिखते हैं, तो सेक स्क्वायर वाई को अपॉन में ले जाओ, ठीक है, सेक स्क्वायर यस सर। अपॉन में लेके जाओगे तो क्या लिखोगे? 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख सकते हो उसको, यस सर। और उस tan y की वापस से ये वैल्यू रख देना, ये टर्म पूरी ये नहीं, देखो ये सेक स्क्वायर y की बनता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर y, ये पूरी वैल्यू ऐसी कैसी है, तो इधर आप डिवाइड रूल लगाया होगा तो ये पूरी टर्म इधर आई होगी, और ये इसके साथ सेक स्क्वायर y को अपॉन में ले जाके ये पूरी टर्म इधर आई होगी, यस सर। है ना। बस उसमें ये वो इसीलिए मैंने tan इनवर्स को इधर ले लिया ताकि वो वैल्यू रखने का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप tan y लेके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको sec y की वैल्यू लास्ट में रखनी पड़ेगी, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो डिफरेंशिएशन में तो यही है, देखो डिफरेंशिएशन करना तो बहुत इजी टास्क है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको डिफरेंशिएशन लाना
वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x पावर 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, आपको f डैश ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालनी है। f डैश 1/2 की वैल्यू निकालनी है। सर सबसे पहले तो इसको मतलब कि डिफरेंशिएशन कर देना, हाँ फिर उसके बाद x की वैल्यू रखना, मतलब कि f की जगह पे x। हाँ, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है एक्चुअली कि डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी हो जाएगा, हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं है, ठीक है डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन इसमें ना डिफरेंशिएशन आप पहले इसको fx को सॉल्व करके करोगे ना, fx सॉल्व हो रहा है एक्चुअली, उसको सॉल्व करके करोगे तो बहुत इजीली 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। सर ऊपर वाले के फैक्टर कैसे बनेंगे? बस वही तो सोचना है, एक प्लस माइनस करना पड़ेगा कुछ, प्लस माइनस। सोच के देखो एक बार, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, 2 लाइन में हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे भी हो जाएगा पर वो डिवाइड रूल ऐसे तो बहुत बड़ा जाएगा ना, अब उसका मतलब थोड़ी ना, वो तो ठीक है कर ही लोगे आप, वो क्वेश्चन दिया है इसीलिए मैंने थोड़ा सा। सर सही है क्या? है सर जो आंसर भेजा वो सही है क्या? देखा नहीं मैंने, क्या है आंसर, वैल्यू रखिएगा 3। नहीं, वो टाइप करके दिखाओ ना, बोलो मत, टाइप करके दिखाओ, आंसर तो छोटा सा आ रहा होगा ना, वैल्यू आ रही ना, वैल्यू रखी कि नहीं वो? अच्छा वो आ रहा है क्या आंसर? नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं आ रहा आंसर। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं सही है प्रवीण, प्रवीण सही है, वो वाला क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। सर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर करना क्या? और सोचो थोड़ा, करके देखो, फैक्टर हो रहा हो तो कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो फैक्टर करना है।
हुआ। हाँ रोहित का भी सही आ रहा आंसर। रोहित ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने देखा। देखो इसमें क्या करो, x पावर 4 प्लस 4 में प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो fx हो गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x एंड x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। अब सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, इसमें अपन 1/2 रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको। fx आपको दिया हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन एक्स की पावर 5/4 और f डैश 5 की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, तो आपको a बाय b बताना है कितना होगा। सर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी बी ए की वैल्यू तो 0 हो रही। यहां से हो जाएगी, ये अपॉन में भी तो रहेगा ना, ढंग से करो। डिवाइड रूल लगा रहे हो या तो डिवाइड रूल लगाओ या अलग अलग करके करोगे, तो या तो डिवाइड रूल लगाओगे तो भी ये बचेगा, या दिस अपॉन दिस करके करोगे तो भी दोनों बचेंगे, ए और बी। हाँ सही आंसर, प्रवीण का भी आंसर सही आया है। और किसने दिया है? खुशी का भी आंसर सही है। इसमें देखो डिवाइड रूल लगाने के लिए पता अलग अलग करोगे ना ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ऐसा मान लो ये हो गया a इंटू एक्स की पावर माइनस 5/4 प्लस b इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन एक्स की पावर 5/4। ठीक, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर को, तो 3/2 माइनस 5/4 करेंगे तो 2 से 2 6 माइनस 5 1/4 आ जाएगा। तो a इंटू एक्स की पावर माइनस 5/4 b इंटू एक्स की पावर 1/4।
तो एफ डैश एक्स यदि अपन ने करा एफ डैश एक्स, ठीक है, तो कितना आएगा -5/4 a इंटू एक्स की पावर -5/4 -1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन पावर वाले से, और प्लस 1/4 इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/4 -1, ठीक। एफ डैश 5 की वैल्यू 0 गिवन है, एफ डैश 5 की वैल्यू पहले तो 4 तो एलसीएम 5 रख देते हैं इसमें, पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व हो रहा है, तो -5/4 a एक्स की पावर कितना 9/4, ठीक है, प्लस 1/4 b एक्स की पावर कितना -3/4, ठीक है। अब इसमें यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें एक तो 1/4 कॉमन आ रहा है और x की पावर -3/4 भी कॉमन आ रहा है, 1/4 कॉमन और x की पावर -3/4 भी कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा -5a -5a x की पावर -6/4 बचेगा ना, प्लस b, ऐसा बच जाएगा डायरेक्ट, है ना। x की पावर -3/4 ये पूरा कॉमन आ गया, और यहाँ पे x की पावर -6/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें रख दो, इसमें 5 रख देते हैं, एफ डैश 5 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, तो एफ डैश 5 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 1/4 5 की पावर -3/4 -5a 5 की पावर -6/4 को लिख सकते हैं -3/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक। ये तो पूरा उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं मैं, ठीक है, और यह सीधे सी यहाँ पे 5 की पावर 1, मतलब इसको उधर ले जाए काम करो, तो आपके पास आ गया b इज इक्वल टू a इंटू 5 की पावर -3/2, ठीक है, 5 की पावर 1 -3/2 कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है, 5 की पावर -1/2 हो जाएगा, सो दैट बिकम a इंटू 5 की पावर -1/2, ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो a/b की वैल्यू आएगी 1/5 की पावर -1/2, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 की पावर 1/2 आ जाएगी। y is equals to under root of cos square x plus under root of cos square x plus under root of cos square x up to infinite, ठीक है। इसका dy by dx निकालना है आपको, या मैं बोल देता हूं इसका dy by dx जो आपको प्रूव करना है -sin 2x अपॉन 2y -1, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको करना है, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/2x प्लस अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको f ऑफ 100 इंटू f डैश 100 की वैल्यू बतानी है।
सर फर्स्ट वाले में क्या फाइंड करना? फर्स्ट में ये प्रूव करना है आपको dy by dx is equals to this one. फर्स्ट में ये प्रूव करना है, सेकंड में f100 इंटू f डैश 100 की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट में नेगेटिव नहीं आ रहा है 2 cos x आएगा नहीं आएगा, आप डिफरेंशिएशन गड़बड़ कर रहे होंगे, या तो cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होगा ना त्रिलोक। सर फर्स्ट वाला कैसे करते? कैसे करते हैं बताओ, करें ऐसे क्वेश्चन, इक्वेशन वगैरह सॉल्व करी होगी ना, कि जैसे इस पूरे की वैल्यू आए है ना, याद आ रहा है कुछ ऐसा करा हो कहीं पे आपने, इस पूरे की वैल्यू y है, यदि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यदि मैं इसमें से एक टर्म उंडी कर दूंगा तो उसकी वैल्यू y ही रहेगी। ऐसे क्वाड्रेटिक वगैरह में भी आती है ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे मान लो इस पूरे की वैल्यू यहां से आपको है ना वहां पे y रखना है जहां पे आपको बिल्कुल ऐसा वैसा लिखा, देखो इस पूरे की वैल्यू y है। अभी सीरीज में से यदि मैं एक टर्म कम कर दूं, एक टर्म कम कर दूं मतलब लेट्स से यहां से, आप इस ब्रैकेट से देखो और इस ब्रैकेट से देखो, कोई अंतर दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि आप बोलो कि सर उसमें एक टर्म कम करिए, ठीक है जी, इनफाइनाइट में से एक टर्म कम करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो इसलिए यदि उसकी वैल्यू y है तो अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू भी y होनी चाहिए। बस ध्यान ये रखना है बेटा, ध्यान ये रखना है कि आप y केवल वहां पे रखोगे जब आपको एग्जैक्टली सेम दिखेगा, थोड़ा भी डिफरेंस होगा ना, इसीलिए मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन ध्यान से करना है बेटा, सेकंड क्वेश्चन इसीलिए देखना, ठीक है। अब इसका स्क्वायरिंग कर लो, बाकी तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। इसके बाद y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y इंटू dy बाय dx, ये होगा ना y स्क्वायर का। cos स्क्वायर x का कितना होगा, पहले स्क्वायर करेंगे 2 cos x और फिर cos x का माइनस sin x होगा, और y का भी कितना होगा, dy बाय dx हो जाएगा। तो फाइनली dy बाय dx को इधर ले लेंगे तो dy बाय dx ब्रैकेट में आके कितना आ जाएगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 sin x cos x कितना हो गया, sin 2x हो गया। सो फाइनली dy बाय dx मेरे पास आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस sin 2x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है ना। सेकंड थोड़ा बहुत पैटर्न ये है, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज भी करना पड़ेगा उसमें। तो ये प्लस वाला जिस जो भी कर रहा है ना, ये हमने माइनस यहां पे गड़बड़ हो रही है उनकी माइनस की।
सर सही है क्या मेरा? नहीं। हम्म। और किसी का आया? खुशी का सही आया है, तिलोक इतना बड़ा नहीं होगा। देखो बस एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन फिर बहुत इजीली हो जाएगा। देखो इसमें दिक्कत क्या आई है कि यहां पर x है और यहां पे 2x प्लस 1/2x है ना। तो वैसे तो एक सबसे अच्छा इजी तरीका जो है वो ये है इस क्वेश्चन को करने का कि यदि मैं ये जो 2x प्लस लिखा हुआ है इसको x प्लस लिख लूं इस 2x को, और यहां पे ये 2x प्लस ऐसा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है ना। अब आप ध्यान से देखो तो यहां से, ठीक है, यहां से आपको एग्जैक्टली वही चीज दिखेगी जो आपको यहां से दिख रही होगी। क्या बोलते हो? जो ब्रैकेट मैंने फर्स्ट यस सर। लगाया है और जो ब्रैकेट मैंने सेकंड में, तो एग्जैक्टली आपको वही चीज दिखेगी। बस तो इसकी जगह पे मैं fx रख देता हूं, इसकी जगह पे मैं fx रख देता हूं, क्योंकि ये भी fx बन गया, बस एक टर्म कम हुई ना, और ये तो मुझे पता ही है इनफाइनाइट में से एक टर्म कम करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इस x को मैं इधर ले लेता हूं। fx माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस fx की जगह fx प्लस x लिख लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बस कर लो डिफरेंशिएशन। fx के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है? 2fx इंटू एफ डैश। कर सकते हो ना fx के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, fx के होल स्क्वायर का यस सर। 2fx, फिर अंदर जाएंगे fx का f डैश x, और इधर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 1 का 0। मतलब जब भी आपने को डिफरेंशिएट करना है ना, पूरे का करना है, ऐसा नहीं एक टर्म का कर दिया मैंने, पूरा राइट फ्रॉम दिस टू दिस। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की जगह पे 100 रख देंगे, तो f ऑफ 100 इनटू f डैश 100 उधर ले जाके इज इक्वल्स टू 100। सर इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, x को उधर ले जाके सबसे शुरू में ही, इसको उधर ले जाके वो सीरीज बन जाएगी वैसी की वैसी। हाँ, तो फिर क्या करोगे यहाँ पे, ये एक टर्म छोड़ के x पे fx माइनस x। हाँ वो कर सकते हो, यहाँ पे आप fx माइनस एक्स रख दो तो वही चीज आ जाएगी। एक ऑप्शन ये भी सही है, यस सर। पहले आप x को इधर ले जाओ, है ना, तो फिर आपकी ये सीरीज बनी, अब इसमें इसकी जगह पे वही चीज लिख देना fx माइनस एक्स, वो याद आएगा। अच्छा, जैसे आप इन सब क्वेश्चनों में क्या है ना, देखो आप एक चीज नोट करो कि इन सब क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन की तो एक ही स्टेप होती है, डिफरेंशिएशन की तो एक ही स्टेप है, यहां से लेके यहां तक, इससे ऊपर डिफरेंशिएशन का कोई काम नहीं है, इससे नीचे डिफरेंशिएशन का कोई काम नहीं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन तो बस ये हो रहा है, इससे पहले आगे पीछे वो सब मैनिपुलेशन है अपने को, ठीक है। fx is equals to x square plus 1 की पावर 1/3
एक्स क्यूब प्लस 4 की पावर 1/2 3x पावर 4 प्लस 8 की पावर 1/3 अंडर रूट ऑफ 8x पावर 7 प्लस 9 इंटू कॉस एक्स। तो आपको एफ डैश जीरो की वैल्यू बतानी है। ये एफ एक्स दिया हुआ है, आपको एफ डैश जीरो की वैल्यू बतानी है। कोई भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा उसको। बस हो सकता है पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसी समझ में आ जाए मुझे। हिंट मैं आपको देता हूँ, लॉग का यूज कर सकते हैं। अभी जितने भी प्रॉब्लम में दे रहा हूँ ज्यादातर मैं लॉग या इस टाइप की चीजें अपन यूज कर सकते हैं। इसमें लॉग थोड़ी ना यूज होएगा सर, वो नहीं होगा, तो फिर कैसे आएगा? लॉग ले लो दोनों साइड, बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो ऐसे आप सोचो, देखो डिवाइड रूल प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो बहुत ही बड़ा चल जाएगा ना, उसका तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, लॉग लो, लॉग ए माइनस लॉग बी लगाओ, ऊपर ए इंटू बी इंटू सी लगाओ, यस सर होगा उससे। बहुत इजीली हो जाए। और उसमें भी आप थोड़ा सा आप एक आध स्टेप ओरली सोचोगे ना, तो आपको आंसर ऐसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें तो हर में ऐसा ही हो रहा है, तो फिर आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए। हाँ देखो, इन्हें आंसर ला भी दिया त्रिलोक ने, वेरी गुड। सही है त्रिलोक का आंसर। हुआ, मतलब y मान लेना इसको, fx की जगह लेट से इसको y मान लेना। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैंने लॉग लिया ln y, एक बार मैं बता देता हूं, सबसे पहले लॉग a बाय b लगेगा। ठीक है, मतलब log a बाय b मतलब ये ऊपर वाला लॉग पूरी वाली टर्म एक साथ, और माइनस लॉग डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म एक साथ। आई बात समझ में, है ना? पूरी ऊपर वाली ये पूरी टर्म एक साथ, और ये नीचे वाली पूरी टर्म एक साथ, log a बाय b। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार लिख देता हूं, पावर 1/3 एक्स क्यूब प्लस 4 की पावर 1/2 इंटू कॉस एक्स, है ना? और यहाँ पर आ रहा है 3x पावर 4 प्लस 8 सब ब्लर हो गया। की पावर हाँ 1/3 सर ठीक। इंटू 8x पावर 7 प्लस 9, है ना? अब इसमें log a इंटू बी इंटू सी लगा देते हैं, इसमें log a इंटू बी लगा देते हैं अपने। ठीक है, नहीं आपका आंसर तो गलत है, कुछ ही नहीं। अब इसमें यदि मैं a इंटू बी इंटू सी लगाओगे तो log में पता है पावर आगे आ जाती है ना? पावर आगे आ जाएगी, तो अब आप ध्यान से देखना, देखो ln x स्क्वायर प्लस 1 हो गया प्लस 1/2 ln x क्यूब प्लस 4 हो गया प्लस ln cos x हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1/3 ln 3x4 प्लस 8 हो गया, और ऐसे यहां पे करेंगे तो ये अंडर रूट मतलब पावर 1/2 भी आगे आ जाएगा, तो 1/2 ln 8x पावर 7 प्लस, इधर आ गया ln y, है ना? अब एक स्टेप समझना आप, तो अपने को आंसर डायरेक्ट दिखेगा। ln y, अब मैं पूरे का डिफरेंशिएशन यदि मैं करूंगा, ln y का आएगा 1/y इंटू dy बाय dx, 1/3 इस ln का आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, ये होगा 1/3 इसका 1/x क्यूब प्लस 4, और x क्यूब प्लस 4 का कितना
3x² ln cos x का 1/cos x और cos x का कितना माइनस sin x माइनस tan x। यहां पर ऐसे आएगा 1/3 1/3x4 + 8 में लिख रहा हूं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। 4 3 12 x³ हो गया माइनस 1/2 यहां पर आएगा 56x⁻। अब होगा क्या, अपने को निकालना है f'0, मतलब आप x = 0 रखोगे, इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली 1/y और dy/dx मतलब f'(x). तो अब अपन x = 0 रखोगे तो खास बात ये है ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सारी टर्म्स 0 हो जाएगी। हाँ, सबके साथ यदि x लग गया, अच्छी बात यही है कि सबके साथ यदि x लग गया और यहाँ पे sin x सही सही, तो वो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसलिए 1/y × f'0 = 0, इसको उधर ले जाएंगे तो f'0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सर ये cos x माइनस tan x कैसे हो गया? बताओ कैसे करोगे ln cos x का डिफरेंशिएशन, आप करो, बताओ कैसे करोगे, करके देखो कॉपी में। यस सर। हाँ सर आ जाएगा माइनस tan x। y = 1 plus c1/x minus c1 plus c2x upon x minus c1 x minus c2। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है dy/dx = y/x c1/x minus c1 plus c2/x minus c2। सर c1 और c2 कांस्टेंट है क्या? हाँ, c1 c2 कांस्टेंट।
कैसे होगा, कैसे स्टार्ट करें? अब जैसे इसमें भी देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको y दे रखा है और उसने सीधा सीधा dy/dx पूछा है, देखा जाए तो, है ना, उसने y दे रखा है और आपको सीधे सीधे dy/dx पूछा है। हाँ एग्जैक्टली प्रवीण, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक हिंट तो आपको ये मिल रहा होगा, एक हिंट तो आप ध्यान से देखो ना, यहां पे y आ रहा है। आप रिकॉल करो सारे क्वेश्चन कि ऐसे मल्टीप्लाई में y कब आता है, ऐसे मल्टीप्लाई में y कब आता है, जब आप लॉग लेते हो ना, याद आ रहा है, जब अपन लॉग लेते हैं तो लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/y * dy/dx आता है, तो y को इधर लेके जाते हैं लॉग लेने पर। हाँ, तो वो हिंट दे रहा है कि लेना तो है लॉग, पर लॉग डायरेक्टली लेंगे तो कोई फायदा है नहीं यार, लॉग डायरेक्टली लेने का तो कोई फायदा है नहीं, तो फिर क्या करें, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई भी देखो कैसे, पूरा एलसीएम भी मत लो, भले आप दो दो करके लोगे तो और इजी हो जाए। पहले इन दोनों का एलसीएम लिया तो x - c1 + c1 अपॉन x - c1 प्लस c2x अपॉन x - c1 इंटू x - c2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर एलसीएम लिया x - c1 इंटू x - c2, तो x - c2 इधर जाएगा, x-c1 ने कॉमन ले लो, तो फिर ये यहाँ से जाएगा ना, हाँ उन दोनों का ले सकते हैं, ठीक है ना, पर आप देखो डायरेक्ट हो जाएगा ना, x - c2 क्या, तो x² माइनस c2x प्लस c2x, ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया x² अपॉन x - c1 इंटू x - c2 आ गया। अब सीधे सीधे आप लॉग ले लो दोनों साइड, अब दोनों साइड लॉग लोगे तो ln y = ln ऑफ x² अपॉन x - c1 इंटू x - c2, है ना। अब थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, log a/b लगाएंगे, दिस माइनस log x - c1 x - c2 हो गया, ठीक है, log a/b लगाया तो ln y = 2 ln x, अब उधर log a into b लगा दिया तो ln x - c1 माइनस ln x - c1, ठीक। अब डिफरेंशिएशन कर दो सीधा, ठीक है, अभी भी फाइनल स्टेप सॉल्व करके आएगी, देखो तो आसान नहीं है अभी भी। ln y का डिफरेंशिएशन हो गया 1/y dy/dx, 1/y into y डैश लिख देता हूं मैं, dy/dx को, ln x का हो जाएगा 2/x माइनस इसका हो जाएगा 1/x - c1 और इसका हो जाएगा 1/x - c2, है ना। अब y तो चलो ठीक है, इधर चला गया, y तो इधर चला गया, अब बाकी ये टर्म कैसे आएगी बता सकते हैं, ये वाली टर्म कैसे आएगी, अपने को लाना ये है, अभी आया ये है अपने पास। सर एक काम नहीं कर सकते, ये जो y दे रखा, मतलब कि जिसको प्रूफ करना है उसको वो वाले की तरफ प्रूफ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं तो कैसे प्रूव करोगे, मतलब मैं समझा नहीं, जैसे इसको प्रूव करना है कैसे, मतलब कि ये जो आपने बोला कि इसको प्रूफ करना, ये जो फंक्शन दे रखा इसको इससे प्रूफ करना, तो करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएशन तो करोगे ना, तो सर ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता क्या इसका? उल्टा कैसे होगा, मतलब उल्टा तो फिर एक ही तरीका है, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन तो और कॉम्प्लिकेटेड है, तो करना तो डिफरेंशिएशन ही पड़ेगा, है ना। बस ये है कि डिफरेंशिएशन किस स्टेप पे करेंगे और कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट ये समझ में आ गया मुझे लॉग लेके करना है ना, लेकिन मैंने देखा यार लॉग लेने का तो अभी डायरेक्टली लॉग लूंगा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ln y यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे ln और फिर ये ब्रैकेट में पूरा, तो ये तो और बड़ा हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने पहले सॉल्व करा यहां तक आ गए, फिर लॉग लिया और फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब अभी इस फॉर्म में लाना है, तो फाइनली एक स्टेप और अभी आपकी बची हुई है कि इस 2/x को 1/x प्लस 1/x लिख लो, 2/x 1/x प्लस 1/x,
तो ये आएगा 1 बाय वाई इंटू वाई डैश, ठीक है, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस C1 माइनस 1 बाय एक्स माइनस C2। अब इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ लो, है ना। 2 बाय एक्स को लिख लिया 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, एक 1 बाय एक्स इसके साथ लो। अब एक 1 बाय एक्स इसके साथ लूंगा तो एलसीएम आएगा, तो x इंटू एक्स माइनस C1, x माइनस C1 इधर गया प्लस x, ठीक। फिर इन दोनों को लेंगे x इंटू एक्स माइनस C2, x माइनस C2 इधर माइनस x इधर, माइनस x आएगा, सॉरी माइनस x, ये x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो C1 और इसको लिख लेते हैं C1 माइनस x, ऐसे यहाँ पे C2 और इसको लिख लेते हैं C2 माइनस x, y को ले जाते हैं। अब 1 बाय एक्स भले आप कॉमन ले लो इसमें से, तो ये एग्जैक्टली y बाय एक्स C1 अपॉन x माइनस C1, ये मैंने गलत लिख दिया एक्चुअली, ये है ना C1 माइनस x आएगा, है ना। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे x माइनस C1 नहीं आएगा, यहाँ पे C1 माइनस x और C2 माइनस x आएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। यहां तक तो ठीक था, सॉल्व कर लिया था। इसके बाद दोनों साइड मैंने लॉग लिया, लॉग a बाय b लगा दिया, लॉग a माइनस लॉग b हो गया, तो ln x स्क्वायर को 2 ln x लिख दिया, यहाँ पे log a इंटू b को log a प्लस log b लिखा, 2 ln x का हो गया 2 बाय x, ln x माइनस C1 का हो गया 1 बाय x माइनस C1, ln x माइनस C2 का हो गया 1 बाय x माइनस C2। 2 बाय x को लिख लिया मैंने 1 बाय x प्लस 1 बाय x, 1 बाय x प्लस 1 बाय x, फिर 1 बाय x को इसके साथ लिया और इस 1 बाय x को इसके साथ लिया, तो इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये C1 माइनस x हो गया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, C2 माइनस x। क्लियर है सबको। तो लॉग में देखो, अपन लॉग में बहुत सारे डिफरेंशिएशन, मतलब कितने अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन बनते हैं लॉग लेके और भी प्रॉब्लम है अभी, तो मतलब लॉग लेके अपन करेंगे तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा बस डिफरेंशिएशन में यही है, मेथड सिंपल है सब। अब इस पूरे क्वेश्चन में भी आप देखो, डिफरेंशिएशन तो मैंने एक ही स्टेप पे करा है बस, ये ln y और इसके बाद ये ln y ये था और ये डिफरेंशिएशन, इसके पहले पूरा सॉल्व करा है और इसके आगे भी पूरा सॉल्व करा है, उसके आगे और पूरा पहले पूरा सॉल्व करा, उसके आगे कोई डिफरेंशिएशन का रोल नहीं है अपने पास, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल आप लोगों का टेस्ट भी है, कल है ना, टेस्ट है ना कल? यस सर। हाँ चलो, सर होमवर्क इसका बिगनर बॉक्स 1 कर लेना, डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर। नहीं, उसमें अच्छा पैरामेट्रिक वाला भी बचा हुआ होगा। हाँ अभी पैरामेट्रिक वाला बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं लिख दूंगा उस पर। क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लेना, ऐसा करोगे क्वेश्चन नंबर 15 तक कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। होगा। बाय सर।